भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत पर। ये कटौती की जा रही है कॉलेज की ओर से, कहा जा रहा है कि फंड की कमी है सरकार के पास। ये आपको क्या लग रहा है, क्यों कटौती है सरकार के पास पैसों की? देखिए, दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार ये झूठ प्रोपेगेंडा प्रचार प्रसार पर आधारित सरकार है और इसीलिए आज उनके पास विज्ञापन पर खर्च करने के लिए पैसे हैं। ये कहते हैं कि सरकार रेवेन्यू सरप्लस में चलती है, परंतु डीडीयू कॉलेज को इतने महीनों से उन्होंने फंड नहीं दिया है जो उनको देना है। डीडीयू कॉलेज के लोग लगातार पत्र लिख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको कटौती करनी पड़ी है। उनके टीचर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है, जुलाई की सैलरी अभी मिली है, सैलरी भी रिटेन करके दी गई है। तो ये तो शिक्षकों का सबसे बड़ा अपमान है, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल नहीं, ये थर्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है, जहां पर 500 स्कूल का वादा किया था पर पैसा लेकर घोटाला करके ठेके खोल दिया हर मोहल्ले में। जिस प्रकार जी जो है वो रिक्त हैं, आज भी टीचर की सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये असली मॉडल है केजरीवाल का, और ये केवल दिल्ली का नहीं, पंजाब में भी पंजाबी सरकार के जो मुलाजिम हैं उनको सरकार के मुलाजिम को अभी तक वेतन नहीं दे पाई है सरकार। वहां के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां सप्लाई नहीं हुई है जुलाई से। वहां पर गरीबों का जो स्वास्थ्य सेवा है वो बंद हो चुका है। आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं, इन सवालों को लेकर हमें इंतजार करना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या कहती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ पुलकित नागर भी जुड़े हुए हैं। पुलकित, दो राज्य जहां पर बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, एक तो पंजाब में और दूसरा दिल्ली में, लेकिन इन दोनों जगहों पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बाधित होना बीजेपी को मौका दे देती है कि वो आम आदमी पार्टी से सरकार से सवाल पूछें। जाहिर तौर पर पॉलिटिकल बयान तो इस पे आएंगे ही, लेकिन ये समझना होगा कि आखिर सरकार ने सिर्फ इसी कॉलेज का फंड क्यों रोका हुआ है। मेरी कुछ लोगों से बातचीत हुई है जानने के लिए, समझने के लिए कि सिर्फ क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर सैलरी को लेकर या फंड्स को लेकर दिक्कत होती तो दिल्ली सरकार के कई हजार कर्मचारी सड़कों पर या फिर ये विरोध कर रहे होते। सिर्फ एक ही कॉलेज का ये मामला आया है और अभी सरकार की तरफ से साफ करना होगा कि इस कॉलेज को फंड क्यों नहीं दिए गए। क्या फ्रीबीज के चक्कर में चलते सरकार की माली हालत गंभीर है? ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है, क्योंकि सरकार के कई हजार कर्मचारी हैं और सिर्फ एक ही कॉलेज का मामला अभी सामने आता हुआ दिख रहा है, जिसमें कहा गया है कि जुलाई की जो सैलरी है उसमें कट होगा 50,000, 30,000 असिस्टेंट प्रोफेसर का। इस तरीके के इससे एक लेटर सामने आया है। ठीक है, सरकार कॉलेजों का तमाम बहुत सारे कॉलेज हैं सरकार के अंडर में जिनका पूरा खर्चा दिल्ली सरकार उठाती है, लेकिन एक कॉलेज के पास फंड ना पहुंचना ये गंभीर मामला है। जी, और सीधे तौर पर जो आम आदमी पार्टी पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं पुलकित, उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपके पास तो पैसा है अपने ब्रांडिंग करवाने के लिए, तमाम एडवर्टीजमेंट देने के लिए, लेकिन जनता को देने के लिए या फिर कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं। बहरहाल क्या रिएक्शन आता है आपका, ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।